हेलो दोस्तों। जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है और आज के टाइम पर आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह पर एएसी ब्लॉक्स का भी यूज हो रहा है। दोस्तों, ये जो ब्रिक्स के मुकाबले एएसी ब्लॉक्स का जो यूज हो रहा है, इसमें दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो आपको ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि अगर आप एएसी ब्लॉक्स का यूज कर रहे हैं तो आपकी एक स्ट्रक्चर की लाइफ तो बढ़ी जाती है, बट इसमें क्या है ना, आपको बहुत सारी प्रिकॉशन रखनी पड़ती है कि इसमें बहुत सारी चेकलिस्ट ऐसी आती है जो आपको लैब टेस्ट भी करनी होती है और आपका साइट पे भी इंस्पेक्शन वहां पर करना होता है। तो ये कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन से ये हमें चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एएसी ब्लॉक के बारे में बता देता हूँ। एएसी ब्लॉक दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह पर आप ब्रिक वर्क का यूज करते हैं और बहुत सी जगह पर आप ब्लॉक वर्क का भी यूज करते हैं। तो पुराने टाइम पर क्या है ना, हर जगह पर आपका ब्रिक ही यूज होती थी, बट अब अगर कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है तो वहां पर या तो फ्लाई ऐश की ब्रिक्स का यूज होता है या फिर आपका एएसी के जितने भी ब्लॉक्स आते हैं उनका यूज होता है। एएसी का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपका ऑटोक्लेव एरेटेड ब्लॉक। दोस्तों, ये फ्लाई ऐश से मिलकर बनाया जाता है, उसमें बहुत सारे एडमिक्सचर होते हैं। ये क्या है, अंदर से ना पोरस होता है, मतलब इसी वजह से वो लाइट वेट भी होता है। अगर एएसी ब्लॉक की खास बातों पर ध्यान दी जाए तो ये क्या है ना दोस्तों, जो ब्रिक वर्क होता है उसके मुकाबले बहुत ही जल्दी हो जाता है और इसमें प्लास्टर की जो स्मूथनेस होती है वो भी बहुत अच्छे से आती है। फायर प्रूफ होता है, इसमें सीलन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू ब्रिक। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब भी हम कोई एएसी ब्लॉक का अगर हम वर्क करवाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीजें ध्यान में देने वाली होती है। अगर हमारी साइट पर कोई भी एएसी ब्लॉक आया है तो उसको सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें उसका विजुअल इंस्पेक्शन करना है। मतलब कि अगर आपकी साइट पर कोई भी एएसी ब्लॉक आते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, विजुअल इंस्पेक्शन करना है। तो उसमें विजुअल इंस्पेक्शन में क्या क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले आता है शेप एंड साइज। आपको शेप एकदम प्रॉपर तरीके से देखना है, उसके एजेस एकदम ठीक से देखनी है, कहीं से क्रैक तो नहीं है, कहीं से टूटा तो नहीं है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक आईएस कोड आता है जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, आप इसका साइज समझने के लिए ये हमारे पास आईएस कोड है 2185 पार्ट 3 1984। इस आईएस कोड में दोस्तों अगर आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को इसके शेप और साइज इजीली मिल जाएंगे। देखिए 3.2.1 में आपको द नॉमिनल डायमेंशंस ऑफ द कॉन्क्रीट ब्लॉक शेल बी एज फॉलो। ये आपका लेंथ यहाँ पर दी हुई है 400, 500 और 600 mm तक के ये लेंथ के आ सकते हैं। हाइट की अगर मैं बात करूं तो 200, 250, 300 की हाइट तक ये आ सकते हैं। और अगर मैं वृत्त की बात करूं तो ये 100, 150, 200 और 250 mm की वृत्त तक ये आपके एएसी ब्लॉक आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 से 4 साइज हर साइड पर चलाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, अगर मैं ब्रिक वर्क की बात करूं तो ब्रिक वर्क में भी आपने देखा होगा कि 9 इंचेस की वॉल होती है आउटर वॉल के लिए और आपका 4.5 इंचेस की वॉल होती है आपका इनर वॉल के लिए। ऐसे ही अगर मैं एएसी ब्लॉक का भी अगर मैं यूज करूंगा तो आउटर के लिए वो ज्यादा थिकनेस वाला आएगा और इनर के लिए वो कम थिकनेस वाला आएगा। ऐसे नहीं है कि मैं हर जगह पर एक ही साइज अप्लाई करूं। तो जैसे जैसे जो जो नॉर्म्स वहां पर फॉलो होते हैं वैसे वैसे यहाँ पर उनकी डायमेंशंस भी चेंज हो जाती है। अगर आप लोगों को आईएस कोड के थ्रू देखना है तो आप इस आईएस कोड को एक बार देख सकते हैं, आईएस 2185 पार्ट 3 1984। अब बात करते हैं दोस्तों सरफेस स्ट्रक्चर की। सरफेस स्ट्रक्चर क्या होता है, सरफेस का जो ये टेक्सचर है ये आपका एकदम स्मूथ होना चाहिए। जैसे कि आप वीडियोस में भी देख पा रहे हैं, जैसे आप फोटोज में देख पा रहे हैं, सरफेस एक इसका क्या है, एकदम स्मूथ होना चाहिए, जिससे कि अगर आप इसमें जॉइंट मोटार जो भी डालते हैं वो एकदम स्मूथ आपका चला जाए, एक के ऊपर एक वो इजीली बैठ जाए। अगर आपका ड्राई थोड़ा सा रहेगा, अगर उबड़ खाबड़ कोई भी होगा तो उसको लेवल में लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब आते हैं दोस्तों कलर के ऊपर, कलर ऑफ ब्लॉक्स। देखिए कलर आपको सामने दिख ही रहा होगा, ये आपका लाइट ग्रे कलर टाइप का आता है। ठीक है, और आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि अलग अलग कलर के यहाँ पर आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं। तो आपका जो नॉर्मल एसी ब्लॉक का कलर होता है वो आपका कुछ इसी तरीके से होता है जैसे आप सामने पिक्चर में देख पा रहे हैं। अब आते हैं शेप इरेगुलरिटीज पे। दोस्तों इसमें क्या होता है, आप जैसे ही कोई भी साइट पर जाते हैं, अगर वहां पर आपको ऐसा दिखता है कि जो आपका एएसी ब्लॉक है, एएसी ब्लॉक की डायमेंशंस में कुछ ऊपर नीचे आप देख पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों शेप इरेगुलरिटीज। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने 200 बाय 300 का कुछ आपने ब्लॉक मंगाया, उसकी डायमेंशंस कुछ ऊपर नीचे हो रही है, मतलब कि कहीं पर तिरछा हो रहा है, कहीं पर आपका बीच में से कटा हुआ है, या फिर उसका थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है उसके साइज और शेप में, तो वो हमारी साइट पर काम करने लायक नहीं है, क्योंकि उसकी जो शेप और साइज है वो ही अलग है। ठीक है, तो हमारे को ऐसा एएसी ब्लॉक चुनना है जिसकी शेप और साइज इक्वल हो, जो हमने ऑर्डर किया है उसी डायमेंशन का हमें वहां पर ब्लॉक मिलना चाहिए।
अब आते हैं दोस्तों इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स की तरफ, जो कि आपके जो टेस्ट होते हैं वो आपका लैब टेस्ट में यूज़ किए जाते हैं, बट आपको मैं थोड़ा ऊपर से जानकारी दे देता हूँ जिससे कि आप लोगों को आगे फ़ायदा रहेगा। ठीक है, जो इसकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी दोस्तों आप इसकी यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, देख लीजिए। ये आपका 550 केजी मीटर क्यूब से लेके 850 केजी मीटर क्यूब तक हो सकती है। ठीक है, जो इसकी डेंसिटी होती है वो आपकी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है, तो आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तरफ। अब जैसे हर चीज़ की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, वैसे ही इसकी एएसी ब्लॉक्स की भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ये आपको क्या करना है, ये आपका एक यूटीएम मशीन होती है। ये आपका दो तरीके की यूटीएम मशीन आती है, एक आपका हैंडल से चलने वाली होती है जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो हैंडल के थ्रू इसको ऊपर नीचे पंप करते हैं, तो ये क्या है ना, लोड अप्लाई करते हैं। और एक आपका यूटीएम मशीन वो आती है जो आपका हाइड्रोलिक से चलती है, मतलब कि जो बिजली से चलाई जाती है। इस मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं दोस्तों, अपने एएसी ब्लॉक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नापते हैं। इससे क्या रहता है, जितना भी हमारा एसी ब्लॉक बन के आ रहा है तो उसको हमें क्या ना अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता चल जाती है। तो ये कहाँ पर होता है दोस्तों, ये सारा आपका लैब टेस्ट में होता है। अब आते हैं दोस्तों साउंड इंसोल्यूशन के ऊपर। दोस्तों आपने सुना भी होगा कि ये क्या ना साउंड को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये एक तरीके से अच्छा भी माना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका 3 तरीके की इसकी साउंड की भी टेस्टिंग की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राई वॉल है, पॉली वॉल है और हॉलो ब्लॉक्स हैं। तो इसमें क्या है ना, -26 डेसिमल है, आपका -30 डेसिमल है और -23 डेसिमल है। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या है ना, एक वेव चलाई जाती है साउंड की, और उससे ये पता चल जाता है कि आपका ब्लॉक कितना नॉइस को रोक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं 26 डेसिमल रोक रहा है, ये 30 डेसिमल रोक रहा है, और यहाँ पर आपका 23 रोक रहा है। ठीक, तो इस टेस्ट से आपको साउंड का भी ये पता चल जाता है कि ये कितना डेसिबल रोक सकता है। अब आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर। थर्मल कंडक्टिविटी दोस्तों क्या होता है, ये एक तरीके से जो आपका हीट होता है, हीट को भी बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि जो आपकी रेड ब्रिक होती है उसमें क्या है ना, आग बहुत जल्दी से लग जाती है। इस वजह से बहुत सी जगह पर हम एसी ब्लॉक्स का भी यूज करने लगते हैं, और ज्यादातर केसेस में एसी ब्लॉक का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, हम एक तरीके से हम यहाँ पर फ्लेम मार के देखते हैं और दूसरी तरफ से हम इसको चेक करके देखते हैं कि इसकी जो फायर है वो कहाँ तक इसमें हीट पहुंच रही है। ठीक है, तो ये भी लैब टेस्ट में ही होता है, तो इसको थर्मल कंडक्टिविटी बताया जाता है। अब आते हैं दोस्तों वाटर एब्जॉर्प्शन के ऊपर। जैसे कि ब्रिक का कोई भी टेस्ट होता है तो उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन का भी बहुत ज्यादा मेन पार्ट होता है। ऐसे ही दोस्तों आपका एसी ब्लॉक में भी वाटर एब्जॉर्प्शन का भी टेस्ट होता है। अब दोस्तों इस टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इस टेस्ट में क्या होता है, आपका जैसे क्यूरिंग टैंक होता है ना, जिसमें हम क्यूब टेस्ट करते हैं, जिसमें क्यूब डाल के रखते हैं, ऐसे ही एक टैंक होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एसी ब्लॉक को हम वहां पर डाल देते हैं 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद अगर हम उसको इस तरीके से काट के देखते हैं और हमें क्या चीज दिखती है, बीच में से अगर हमको ये दिखता है कि पानी अंदर तक नहीं गया है, तो ये एक तरीके से ठीक है। आप सामने देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो बीच में हमारा ये जो पार्ट है ये एकदम सूखा निकला है। ठीक है, काटने के बाद तो ये एक तरीके से 20% पानी ही सोख पाता है। अब आते हैं दोस्तों एफ्लोरेंस टेस्ट के ऊपर। ये भी लैब टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी हम कोई एसी ब्लॉक या फिर कोई भी ब्रिक यूज कर रहे हैं, एसी की जो हमारी फ्लाई ऐश वाली ब्रिक आती है, ये उस पर भी टेस्ट होता है। जैसे कि अगर आपके पानी में वहां पर कोई भी सॉल्ट अगर है तो वो क्या है ना, इस टेस्ट के थ्रू ऊपर आ जाता है। जैसे आप सामने देख पा रहे होंगे। इसको क्या करना होता है दोस्तों, हमें एक ट्रे में 25 mm तक पानी में फिल करके इनको वर्टिकली प्लेस करना होता है, और जैसे जैसे पानी सूखता जाता है तो हमें ये पता चलता रहता है कि इसमें कितना सॉल्ट इसमें मिक्स है। अगर हमें इसी तरीके से सामने जैसे पिक्चर में दिख रहा है, अगर ऐसे कोई भी व्हाइट कलर का सॉल्ट नहीं मिलता तो वो एक तरीके से ठीक माना जाता है, और इसी को हम आगे कंस्ट्रक्शन में यूज कर लेते हैं। ये भी एक तरीके से लैब टेस्ट होता है, ये हम अपनी साइट पर भी कर सकते हैं। ये थे दोस्तों कुछ एएसी ब्लॉक्स के टेस्ट जो हम साइट पर भी कर सकते हैं और लैब में भी कर सकते हैं। और इससे दोस्तों आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कि अगर हम एएसी ब्लॉक लगा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती है, कि कोई भी अगर हमारी साइट पर एएसी ब्लॉक आ रहा है तो वहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की चेकलिस्ट वहाँ पर देख लेनी है। अब कुछ आईएस कोड और हैं जो मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। देखिए, एक आईएस कोड ये आपका है 3495 पार्ट 1 टू पार्ट 4। इसमें दोस्तों आपको बहुत से अलग अलग तरीके से आपको टेस्ट के मेथड मिल जाएंगे, जिससे कि आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों आईएस 6441 पार्ट 5 1972। इसमें दोस्तों आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का सारा फॉर्मूला पता चल जाएंगे, किस तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली जाती है, और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं, आप लोग एक बार यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो लास्ट मैंने आप लोगों को
पहले ही एक बार दिखा दिया है। ठीक है, तो ये 3-4 आईएस कोड हैं जो आप इजीली देख सकते हैं गूगल पे जाके और अच्छे से समझ सकते हैं कि एएसी ब्लॉक अगर आप लगवा रहे हैं तो किस तरीके की टेस्टिंग करनी है, और ये आप अपनी ऑन साइट पर भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एएसी ब्लॉक लगवा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसके क्या क्या टेस्ट होते हैं और कौन कौन से आईएस कोड यहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।